नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग प्रॉफिट और लॉस के प्रश्नों को पूरा हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत सरल चैप्टर है, पूरे क्रम वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत सरल है, आपको सिर्फ क्या चीज़ें दिमाग में रखना उसको मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ और इन सब प्रश्नों से क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा समझ में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं, लेकिन उस प्रश्न से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए क्या चीज़ है। और बहुत सरल तरीका बताऊंगा मैं प्रश्नों को सॉल्व करने का। टाइप 1 के प्रश्न और टाइप 2 के प्रश्न अलग अलग टाइप नहीं हैं, लेकिन मैं उसको अलग अलग टाइप के रूप में बांट दिया हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया कि यहाँ पे लिखा मैं 27 और यहाँ पे लिखा अगर मैं 54, तो इसको आप भाग देने जाओगे तो 3 से भाग दिया। अगर एक बच्चा भाग देने गया तो इसको कैसे भाग देगा? 3 से भाग देगा। 3 निया 27, फिर वो भाग देगा इसको 18 बार में। अब फिर उसके दिमाग की घंटी बजेगी कि ये तो 3 से और भाग चले जाता है, ये और 3 से भाग चले जाता है, तो इसको ये लिख सकता है 3 तिया 9, 3 छके 18। फिर उसके दिमाग की घंटी बजी, क्या चीज़? 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। अब उसके दिमाग की घंटी बजना बंद। क्यों बजना बंद? क्योंकि 1 और 2 किसी अन्य संख्या से, किसी कॉमन अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होते। यहाँ पर तो दिमाग डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, इसलिए मैं डिवाइड किया। अब वो भाई साहब को लास्ट में निष्कर्ष क्या मिला कि ये जो 1/2 है, ये 1/2 और किसी का रूप नहीं, इसी का ही रूप है। कैसे? 27 एकम 27, 27 दूनी 54। इसका मतलब क्या समझ में आया कि वो संख्या का अनुपात, उस संख्या का अनुपात आपको क्या दे दिया गया है? 1/2। तो उस संख्या को मैं क्या मान लूँ? इस संख्या के साथ मैं किसका गुना कर दूं? देखो, 1 के साथ अगर मैं गुना कर दूं 27 का और 2 के साथ मैं गुना कर दूं अगर 27 का, तो ये क्या बन जाएगा? 27 एकम 27, 27 दूनी 54। मतलब क्या समझ में आया कि अनुपात में किसी संख्या का गुना किया जा सकता है, किसी संख्या का गुना किया जा सकता है अनुपात में। ठीक है, ये किसका अनुपात है? 1:2। और किसी संख्या का गुना करोगे तो वो एक ही के साथ गुना नहीं होगा, वो दोनों के साथ गुना होगा। 27 का गुना कर रहा हूँ तो ये होगा 27 एकम 27 और ये होगा 27 दूनी 54। अगर मैं इसके साथ 3 का गुना करता हूँ तो 3 का गुना 1 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी अनुपात के साथ किसी संख्या का गुना कर सकते हो तो इसके साथ भाग भी तो कर सकते हो। अगर मैं 27/54 के साथ मैं भाग करूं, 27 और 54 के साथ मैं भाग करूं किसका? 3 का, तो इधर भी 3 का भाग करना पड़ेगा और इधर भी 3 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया? 27/54 क्या था? 27:54। 27 में आप 3 का भाग दे रहे हो तो 54 पर भी क्या करना पड़ेगा? आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। ये बन जाएगा 3 या 27 और ये बन जाएगा आपका 18। ठीक है, अब देखो फिर वही बात कि कॉमन निकाल रहे हो आप, कॉमन निकाल रहे हो यहाँ से, या उल्टा बोलिए 3 का भाग फिर से यहाँ पे दे सकते हो, 3 का भाग यहाँ पे और दे सकते हो। 3 तिया 9, 3 छके 18, फिर वही बात, और डिवाइड हो सकता है ये। मतलब आप क्या करना है, जितना ज़्यादा कॉमन निकल सकता है अनुपात से वहाँ से कॉमन निकालिए। ठीक है, या फिर किसी संख्या का उस अनुपात में गुना कीजिए। समझ क्या क्या आ रहा है? अनुपात में गुना किया जा सकता है और अनुपात में भाग दिया जा सकता है, लेकिन जितने संख्याएं दिए रहेंगे अनुपात के अंतर्गत में उनमें सब में गुना होगा, या अगर आप भाग दे रहे हो तो उन सब में भाग होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में अच्छे से रखिए, फिर मैं यहाँ के प्रश्न को आपको आसानी से सॉल्व कराता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है और कैसे आपको सॉल्व करना है उसको ध्यान दीजिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीका मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न में दिया क्या है? A अनुपात B कितना दिया?
3:4। अब ये भी बोल सकते हो कि ए का वैल्यू कितना है, 3 है, बी का वैल्यू 4 है करके, या फिर ए का वैल्यू 3x है, 4 का वैल्यू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा फिर, ठीक है। वही x का गुना कर दिए ना आप, 3 के साथ x का गुना, 4 के साथ x का गुना। वैसे B/C क्या है, 6:5 है। तो मेरे को मान निकालना है, C/A का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर B का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 4 यूनिट, जबकि यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 6 यूनिट। अगर दोनों यूनिट क्या रहते, बराबर रहते तो आपको कोई टेंशन नहीं था। अगर दोनों यूनिट बराबर रहते तो आपको कोई टेंशन नहीं था, आप निकाल लेते A/B/C का मान, या डायरेक्ट आपको जो प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया, C/A का मान पूछा गया। आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, जब B का मान यहाँ पे 4 है, B का मान यहाँ पे 6 है, तो क्या किया जाए, या आप क्या कीजिए, इसको क्या बना डालिए, इसको बना डालिए 4। अब 4 बनाओगे, इसको 6 को 4 बनाओगे तो इसके साथ क्या चीज़ का गुना करना पड़ेगा, 4/6 का, 6 के साथ 4/6 का गुना करना पड़ेगा। अब भी बोला, आप किसी एक पक्ष में बस गुना नहीं कर सकते, अनुपात में आपको इधर भी करना पड़ता फिर गुना 4/6 का। चीज़ें पेचीदा हो जाएंगे ऐसे करोगे आप तो। अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, जितना मान दिया है मेरे को, A, B और C तक गया है, तो A, B और C लिख दिया। A/B का मान कितना है, 3:4, तो 3 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लिखा। फिर क्या बोला गया, B/C दूसरे लाइन में ना, दूसरे लाइन में क्या बोला गया, B/C उसका मान कितना है, 6:5, तो 6 मैं यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा। ठीक, इतना चीज़ समझ में आया। पहले लाइन में बोला गया था A/B, उसका मान है 3:4, तो 3 और 4 लिखा। B/C का मान कितना है, 6:5, तो दूसरे लाइन में लिख दिया 6 और 5 को, B के नीचे 6 लिखा, C के नीचे 5 लिखा। अब आपको दिख रहा होगा खाली खाली जगह, कहाँ पे खाली खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है खाली, और यहाँ पे। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, यह जो खाली जगह है वह किसके बगल में है, लेटे हुए देखना है, खड़े हुए नहीं। खड़े हुए देखोगे तो 5 के बगल में है बोल दोगे, लेटे हुए देखोगे तो क्या बोलना है, 4 के बगल में है। 4 के बगल में है तो 4 अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ देगा और 4 लिख दो आप चुपचाप। वैसे ये खाली स्थान किसके बगल में है, 6 के बगल में, तो यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए, 6। क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, सभी को गुना कीजिए, 4×5 = 20, यहाँ पे 4×6 = 24, यहाँ पे 6×3 = 18। ये क्या मिल गया आपको, A/B/C या A/B/C मिल गया। लेकिन फिर से यहाँ पे चमत्कार वाली बात है, ये भी 2 से भाग जाता है, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो 2 से अगर भाग दे दिया इसको तो 2 × 9 = 18, फिर ये 12 बार में, ये गया 10 बार में, तो आपको लास्ट में अनुपात मिला 9:12:10। प्रश्न में आपको पूछा गया है C/A अर्थात 10:9 प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत सरल तरीके से मैं इसको बताया, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी आधार पर मैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, दूसरा प्रश्न में आपको दिया गया है A, मैं डायरेक्ट मार रख रहा हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ। A/B का मान 4:3, B/C का मान 9:5 तथा C/D का मान कितना है, 7:8। आपको पूछा जा रहा है A/B। ध्यान दीजिएगा, A/D पूछा गया है, ऑप्शन में आपको D/A का भी वैल्यू दिया रहेगा। लेना कैसे, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो क्या क्या किया, A B C D तक दिख रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए और D लिखिए। A/B, पहला लाइन क्या बोला, A/B मतलब कि 4 और ये 3। दूसरा लाइन क्या बोला, B/C, तो B के नीचे में लिखाएगा 9, C के नीचे में लिखाएगा 5, तो B के नीचे में क्या लिखाएगा 9, C के नीचे में इसी लाइन में क्या लिखाएगा 5। और आगे बढ़ते हैं, C/D यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। अब जहाँ जहाँ पे खाली दिख रहा है वहाँ पे आप वैल्यू रखते जाइए। कैसे रखना है, C खाली दिख रहा है जो किसके बगल में है, 3 के बगल में, तो 3 का प्रभाव यहाँ पे पढ़ के क्या बन जाएगा 3। वैसे D का स्थान खाली है, यहाँ पर खाली है, तो इसके बगल में आप कौन आ गया है 3, तो 3 का प्रभाव पड़ जाएगा इस पर भी।
कुछ थोड़ी करना है। इधर 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 है तो इधर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे 7, फिर यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा आपको 7। बहुत सरल तरीका है यही। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, चुपचाप गुना कर दीजिए। 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, 9 सत्ते 63, 63 का गुना कर दीजिए आप 3 से, तो 63 का गुना करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 189, इतना ही मिलेगा। 63 का गुना 3 से करेंगे तो 189। यहाँ से कितना मिल जाएगा 4, 4 सत्ते 28, 28 को गुना कर दीजिए आप किससे 9 से, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, तो यहाँ पे आ गया 252। अब ये किसी संख्या से डिवाइड हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे मेरे को नहीं पता। मेरे को डायरेक्ट क्या करना है, किसका मान a और d का मान निकालना है, मतलब a बटे d, तो a बटे d निकालना है। a का वैल्यू कितना दिख रहा है 252 यूनिट, b का वैल्यू दिख रहा है आपको 120 यूनिट। कुछ मत कीजिए, a अनुपात d बराबर कितना मिल जाएगा 252 अनुपात 120, या फिर बोलेंगे a बटे d बराबर 252 बटे 120। भाई अनुपात का अर्थ यही होता है बटे होना। अब क्या चीज़ है, 4 से भाग जाएगा क्या, तो बिल्कुल जाएगा। 20 4 से भाग जाता है, 52 4 से भाग जाता है, इसलिए दोनों 4 से भाग जाएंगे। तो भाग दे दीजिए 4 से, 4 छके 24, 1 आया 1 और 2 12, 4 तिया 12, बटे में इधर क्या आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, यही हुआ ना, 4 तिया 12 और 0, 3 से और भाग जा सकता है ये, 3 से 10 बार में भाग गया, 3 से ये कितने बार में 21 बार में भाग जाएगा। अब ये और भाग नहीं जाने वाला, 21 बटे 10, 21 बटे 10, मतलब कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। बहुत सरल तरीका यही है। टाइप 2 का पहला प्रश्न, ये टाइप 2 अलग टाइप नहीं है, टाइप 1 ही है। अब कैसे टाइप 1 के अंतर्गत में है उसको बताता हूँ मैं। क्या बोला गया टाइप 2 में, यदि 3p इक्वस टू 2q और दिया गया है 3q इक्वस टू 2r, मेरे को क्या बताना है p अनुपात q अनुपात r का मान बताना है। क्या किया जाए, यहाँ पे p बटे q निकाला जा सकता है क्या, p बटे q बराबर p बटे q बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2/3 किसके बराबर, p बटे q का, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ p अनुपात q बराबर 2:3। इधर क्या होगा, q अनुपात r बराबर 2:3, इधर भी वही चल रहा है, q बटे r क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो q का मान 3 यूनिट, यहाँ पर तो q का मान 2 यूनिट है, मतलब कि आपको जो मेथड बताया मैं अभी उस मेथड को देखना है। अगर q का मान 3 है और यहाँ पर भी q का मान पहले से 3 रखा रहता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि p q r का अनुपात आपको मिल जाए रहता। यहाँ पर मान अलग अलग है, तब आपको जो अभी मैं मेथड बताया उसी अनुसार आपको आगे बढ़ते जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, q अनुपात r बराबर हो गया 2:3। अब क्या किया जाए, आपको पी क्यू आर का वैल्यू बताना है, पी क्यू आर में अनुपात, तो क्या किया जाए, पी क्यू आर लिखा जाए। पहले लाइन में क्या आएगा 2:3। देखो ये पहले टाइप के अंतर्गत में ही आ गया, इसलिए मैं बोला टाइप 1 और टाइप 2 अलग अलग टाइप नहीं है, मैं भले उसको क्या कर दिया थोड़ा अलग रूप में प्रदर्शित कर दिया हूँ। फिर आएगा क्यू अनुपात आर, 3 के बगल में कोई नहीं दिख रहा है, इस 3 के बगल में तो यहाँ पे 3, इधर इस 2 के कारण इधर आ जाएगा 2, इस 2 के कारण नहीं आया है ये 3 के कारण आया है ये 3, जबकि इसके कारण नहीं आया ये 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ है, 2 दूनी 4 गुना करना है लास्ट में, है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता तीनों से, तो 4:6:9 प्रश्न का उत्तर है कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सरल सरल प्रश्न है, लेकिन जब तक ट्रिक को नहीं जानते रहोगे तब तक नहीं बना सकते। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है, टाइप 2 का दूसरा प्रश्न, 2x = 3y, 2x = 3y, फिर है 4y = 5z। आपको प्रश्न क्या पूछा गया, x रेशियो z पूछा गया। क्या किया जाए,
यहाँ से फिर वही बात, x डिवाइडेड बाई वाई कितना हो जाएगा आपके पास 3/2, अर्थात x रेशियो y इक्वस टू 3/2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई जेड इक्वस टू 5 डिवाइडेड बाई 4, अर्थात y रेशियो z इक्वस टू 5/4। अब ध्यान दीजिए y का वैल्यू 2 यूनिट है, यहाँ पे y का वैल्यू 5 यूनिट है, मतलब कि मैं जो मेथड बताया उसी से चलना है। मान लो ये y का वैल्यू 2 यूनिट और y का वैल्यू 2 यूनिट रहता तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, x का मान 3 यूनिट, z का मान 4 यूनिट आ जाता, आपको ये वाला मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। फिर अभी मैं जो बताया, अभी यहाँ पे मान अलग अलग है, x y z, x और y का मान 3:2 तो लिख दिया, y अनुपात z का मान 5:4, कुछ नहीं, 2 के बगल में 2, 5 के बगल में 5, गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, और कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या, नहीं निकलेगा। कॉमन निकालना है तो तीनों से निकालना पड़ेगा ना आपको, इसलिए लास्ट में अनुपात आपको क्या मिलेगा, 15:10:8, ये अपना क्या मिल गया, आंसर है। किसके लिए प्रश्न क्या पूछा गया, उसको x अनुपात z पूछा गया आपको, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिख रहा है 15, z का वैल्यू कितना दिख रहा है 8, तो आंसर है अपने पास x रेशियो z इक्वल्स टू 15/8। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सरल सरल टाइप है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं, टाइप 3 का प्रश्न क्या बोला गया। टाइप 3 का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में लिखा है, ये देखते ही आंसर बता सकते हो आप इसका। p/q इक्वल्स टू 7 लिखा है, तो p/q इक्वल्स टू 7, तो 7 को आप कैसे लिख लो, 7/1 के रूप में लिखा जा सकता है। p/q को कैसे लिखा जा सकता है, 7/1, 7 को कैसे लिखा जा सकता है 7/1, और अपने को वैल्यू बताना है p + q डिवाइडेड बाई p - q। p का वैल्यू 7 यूनिट, q का वैल्यू 1 यूनिट, कुछ मत कीजिए, इसमें मार रख दीजिए चुपचाप। p का वैल्यू 7 यूनिट, q का वैल्यू 1 यूनिट, डिवाइडेड बाई p का वैल्यू 7 यूनिट माइनस q का वैल्यू 1 यूनिट। 7 और 1 8, 7 - 1 6, तो ये कितना 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। प्रश्न का उत्तर अपने को फटाक से मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इतना बात हुआ है। दूसरा प्रश्न, टाइप 3 का दूसरा प्रश्न क्या लिखा, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a इक्वल्स टू। अच्छा, a + b का मान यहाँ पे 6 लिखा है, ऐसा मत सोच लेना, मैं यूनिट बोल रहा हूँ। 6 यूनिट बोलने का अर्थ ये हुआ कि 6 के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो सकता है, और 7 के साथ उसी किसी संख्या का गुना हो सकता है, वैसे ही 8 के साथ उसी किसी संख्या का गुना हो सकता है। जैसे कि क्या क्या बोला गया, 6:7:8। तो आप क्या मान लो, a + b का मान क्या है 6x, किसी संख्या का ना, और वह संख्या क्या है x है बोल दिया मैं। b + c का मान क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 7x, वैसे ही c + a का मान क्या हो जाएगा 8x। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या है मेरे को, और प्रश्न में और एक चीज़ दिया a + b + c इक्वल्स टू 14, और मेरे को c का मान बताना है। तो क्या किया जाए, a + b इक्वल्स टू कितना है 6x, b + c इक्वल्स टू कितना है 7x, c + a का वैल्यू कितना है 8x। आपको दिया है a + b + c, आप क्या कर डालिए, सभी को जोड़ डालिए। देखो मेरा उद्देश्य ये है, क्या निकालना, आंसर c का वैल्यू निकालना। c का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है c का वैल्यू। क्या कर दूँ मैं, 14 माइनस ये a + b उस पार जाएगा, तभी तो c का वैल्यू निकलेगा। 14 माइनस ब्रैकेट में a + b। अब जब तक आपको a + b का वैल्यू नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालोगे c का वैल्यू। a + b का वैल्यू कैसे निकल सकता है, इस तरीके से निकल सकता है। मैं यहाँ से क्या कर लूँ, a + b का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, तीनों को मैं जोड़ डालूँ, तीनों इक्वेशन को। तो a और यहाँ पर a, b यहाँ पर b, c यहाँ पर p, 2 बार c आया, मतलब कि ये क्या होगा 2a + 2b + 2c। इधर को जोड़ूंगा तो बराबर, इधर क्या चल रहा है 6 7 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो 21x आ गया।
ठीक इतना बात। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल सकता है यहाँ से, 2 बराबर में क्या चल रहा है 21x। प्रश्न में देखिए क्या बोला गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 14, तो ये 2 गुना 14 बराबर 21 गुना x। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना 14 बटे 21 बराबर x। 7 दिया 21, 7 दूनी 14, आ गया आपका मान x का मान 4/3। देखो क्या आया x का मान क्या आया 4/3 आया। ये तो x का मान है। अब मैं बोला a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी का मान दिख रहा है ना यहाँ पे, a प्लस बी का मान, a प्लस बी बराबर क्या है 6x। तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 4/3, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 चौक 8, किसका मान a प्लस बी का मान 8। अब दिख रहा है यहाँ पे ये इक्वेशन पहले आपको मिला हुआ, तो इस a प्लस बी के मान को किस में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, a प्लस बी का वैल्यू 8 निकाले हो, तो यहाँ पे 8 प्लस c इक्वल टू 14, तो c इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, x बाई वाई इक्वल्स टू 1/3। मेरे को वैल्यू बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब x का वैल्यू 1 यूनिट, y का वैल्यू 3 यूनिट, कुछ नहीं मार रख दीजिए डायरेक्ट। x का वैल्यू 1 यूनिट तो 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 3 यूनिट तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और ये 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 9 माइनस 9 और ये 1 तो ये होगा -8। ऊपर नीचे भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 माइनस 5/4। प्रश्न का उत्तर है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी -5/4।